ओम शांति। आज है 21 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से बाबा दादा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सागर बाप आए हैं बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करना, यानी ज्ञान सिखाने के लिए। तो तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न किए, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? तो ये संगम युग है, यहाँ पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते, कौन सी आदत डालते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि याद में रहने की। तो ये हॉबी डालते हैं, ये आदत डालते हैं, यही है रूहानी हॉबी। अब इस हॉबी के साथ तुम्हें ज्ञान, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुमने सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी हॉबी क्या है? याद में रहने की, यही है रूहानी हॉबी। तो इस हॉबी के साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तो जैसे ही रूहानी हॉबी में रहते हैं, यानी याद करने की यात्रा पर रहते हैं, याद करने की रूहानी हॉबी के साथ साथ फिर बाबा कहते तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली होते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। याद करने की तो हॉबी है ही, लेकिन सर्विस की भी हॉबी होनी चाहिए। गीत है धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए रे, ऐसे करके गीत है, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दूर दुख से छूटने की आस रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? वह तो सब है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बराबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है ना, क्योंकि परमात्मा सम्मुख है, हमारे सम्मुख हैं, जिन्हें 63 जन्मों से हम पुकारते आए। हाँ, तो ये पूरे कल्प में फिर बाबा हमें नहीं मिलते, यही इसी संगम युग पर ही मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर जास्ती फायदा, यहाँ पर हमारी क्या है, चढ़ती कला है। आत्मा अपने उच्चतम अवस्था को अचीव करती है और बाकी पूरे कल्प तो उतरती जाती है। ज्यों मिसल धीरे धीरे कॉन्शियसनेस ख़त्म होती जाती है, लेकिन यहाँ पर चढ़ती कला होती है, क्योंकि आत्मा को अपनी जागृति आती है, अपनी कॉन्शियसनेस आती है और परमात्मा के सम्मुख है। क्योंकि जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि ईश्वरीय गोद में बैठे, जिस परमात्मा को हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, याद कर रहे थे, तो अब हम ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है, परंतु मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं। एक परमात्मा पिता ही है जिन्हें शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है, ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात। तो जब ज्ञान है तो फिर अज्ञानता भी आती है, दिन है तो रात भी आती है, गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है, यानी अपने ही सतो प्रधानता की पहचान नहीं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, सत्य बाप की पहचान नहीं है।
तो अपने आप को तमो प्रधान ही मान लेते हैं, हैं तमो प्रधान लेकिन समझते नहीं हैं। किसी की तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोचरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को मैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ। तो बाप ही पावर देते हैं तब हम समझ पाते हैं, है ना। तो वह बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, क्योंकि वो किसने बनाए, मनुष्य ने बनाए। जैसी जैसी उनको समृद्धि आई, जैसा अनुभव हुआ, उन्होंने वैसे बना डाले, लेकिन वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तो अभी सत्य ज्ञान हमें, जो कि परमात्मा इस सारी सृष्टि चक्र को साक्षी होकर देखते हैं, तो वही हमें बता सकते हैं, वही बताते हैं। तो वह फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि मेरे बगैर तो किसी को ज्ञान ही नहीं मिल सकता, क्योंकि वही तो एक हैं जो जीवन मरण में नहीं आते, इस देह की दुनिया में नहीं आते, 5 तत्वों का शरीर नहीं लेते, तो उनका ज्ञान एवर प्रेजेंट रहता है। वो है ज्ञान का सागर, तो उन्हीं को ज्ञान है, तो वही, उनके बगैर कोई और बता ना सके। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो क्योंकि परमात्मा पिता हमें ज्ञान देकर और सतयुग के लायक बनाकर सतयुग में का राज्य भाग्य दे देते हैं, और खुद कहाँ चले जाते हैं, परम धाम में। तो फिर ये ज्ञान भी क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है, कि वहाँ पर नूंद नहीं होती है तीनों लोकों के ज्ञान की। आत्मा को अपने आत्मिक समृद्धि होती है, कॉन्शियसनेस होती है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वो भूल जाते हैं। तो समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगा, तो यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। तो स्थूल दुनिया में भी जो स्कूल होता है, वहाँ पर क्लास होती है ना, तो कितने बच्चे होते हैं, तो पूरी क्लास के बच्चे एक साथ एक ही टीचर से एक ही समय पर सब कुछ पढ़ाई करते हैं, लेकिन सभी के नंबर एक जैसे नहीं आते हैं ना। तो जैसे ही उसकी धारणा होगी, जैसी उसका कंसंट्रेशन होगी, तो उस हिसाब से फिर वो नंबरवार धारण करते हैं, और कोई बैरिस्टर बनते हैं तो कोई पीएन भी बनते हैं ना। तो ऐसा, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। हाँ, तो डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी, वाह वाह करने वाले होंगे तो बहुत अच्छा उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। तो मुरली तो सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है। तो जब मुरली सुनते हैं तो यही समझना चाहिए कि परमात्मा पिता हमें मुरली सुनाते हैं। जब ऐसा आत्मिक समृद्धि से ऐसे सुनते हैं तो अपने अंदर के भी प्रश्नों के पूरे जवाब हमें मुरली के अंदर मिलते हैं, और ये एहसास होता है, ये अनुभव होता है कि मुरली बाबा सुना रहे हैं और बाबा ही हमसे बातें कर रहे हैं, हमारे रूह की बात बाबा जानते हैं। तो ये अनुभव से होता है कि मुरली सुनने का भी कायदा है, कि उसे आत्मिक समृद्धि में रहकर, है ना, तो परमात्मा पिता को हाजिर नाजिर जानकर सम्मुख सुनने जैसा अनुभव होता है। तो यह भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था, तो डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस।
तो शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ। तो ज्ञान की डांस यानी ज्ञान जो सुनाते हैं बाबा, तो शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। यह है ज्ञान की मुरली, काट की मुरली नहीं। हाँ, तो उन्होंने फिर स्थूल दुनिया में वो काट की मुरली का कह दिया, लेकिन वो काट की मुरली नहीं, ये ज्ञान की मुरली। हर एक आत्मा इस मुरली की धुन को सुनकर, ज्ञान की मुरली को सुनकर डांस करती है, यानी ज्ञान में रमण करती है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे? तो पतित पावन आकर क्या मुरली बजाएंगे या राजयोग सिखाएंगे? तो ये गुह्य बात है, ये समझने की बात है। ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को अब सब सारा राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हाँ, तो परमात्मा पिता का भी ये रोल है। जब कि संगम युग पर जब त्राहिमाम हो जाती है, जब चारों तरफ परमात्मा को पुकारते हैं, आत्मा दुखी हो जाती है, अज्ञानता में होती है, काली अंधियारी रात होती है, आत्मा तमो प्रधानता में होती है, तो बंधन से छुड़ाने के लिए फिर बाबा कहते हैं कि मैं भी इस कलयुग में बंधा हुआ हूँ, कि मैं भी फिर यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आता हूँ। ड्रामानुसार नूंद है, तो हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो जो कुछ सतयुग में हुआ था फिर वही होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियाँ हैं। सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़ी ही होंगी। तो जो जानवर हैं, पक्षी हैं, तो वो भी जो अहिंसक जो जानवर हैं या पक्षी हैं वो ही वहाँ पर होते हैं। सतयुग में इतनी योनियाँ थोड़ी ही होंगी। वहाँ पर इतने सारे खतरनाक जो जानवर और पक्षी दिखाते हैं वैसे नहीं होंगे। वहाँ पर भी सुंदर सुंदर, जैसे मोर हो गया, तोता हो गया, है ना, तो वो भी बोली बड़ी सुंदर बनाते। एक बुक है सतयुग के उसमें पूरे सारे दृश्य दिखाए हुए हैं, और सतयुग में कैसा कैसा होता है उसमें दिखाया। तो उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पर जो है पक्षी भी मनुष्य की जो बोली बोलते, जो वहाँ पर मनुष्य बोलते हैं वैसे ही बोली वो समझते हैं और उसी तरह से बोलते हैं, मतलब बड़े मनमोहक होते हैं। हाँ, तो वैसे वैसे वहाँ पर जीव जंतु भी उस तरह के होंगे। वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, तो सतयुग में तो थे नहीं, तो जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में तो होते ही देवी देवता धर्म है, तो वही होंगे, वही दिखेंगे। तो सतयुग में कोई भी चीज़ ही गंद करने वाली चीज़ हो ना सके। तो जैसे यहाँ पर हो जाता है ना, यहाँ पर डस्ट आ जाती है, एक दिन में ही कितनी डस्ट है, वहाँ पर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि प्रकृति क्या है, सतो प्रधान है। ना ही इस तरह से वहाँ, जैसे यहाँ पर वृक्ष होते हैं, वृक्ष के पत्ते ऐसे इतने सारे झड़ते हैं या पुरानी हो जाती है जल्दी ही चीज़, क्योंकि तमो प्रधानता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर स्वच्छ होता है, सारा वातावरण ही स्वच्छ होता है। चीज़ ही गंद करने वाली चीज़ हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती। और कोई खंड में भी कभी भी किसी को गॉड गॉडेस कह नहीं सकते, है ना। तो इस पूरी धरती पर ऐसा कोई और खंड है नहीं जहाँ पर गॉड गॉडेस कहते हैं, गॉड गॉडेस आते हैं, भगवान भगवती आते हैं। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनको देखो गायन कितना, उनका देखो कितना गायन है।
देवी देवता होते हैं, लेकिन गॉड गॉडेस सिर्फ यहीं पर होते हैं, भगवान भगवती जिसे कहते हैं, तो वो इसी खंड में होते हैं। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे हो नहीं सकता। तो ये एक्यूरेट है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। वो अपने टाइम पर वही होगा जैसा कि नोंद है ना। बाकी आत्माओं की संपूर्ण और संपन्नता पर है। समय को नज़दीक लाने वाले भी आत्मा ही है। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना तो फिर हो गई तो फिर तो जाना ही है। फिर तो जो पद पोजीशन एक्वायर किया होगा, जिसको जितनी प्रारब्ध होगी उस अनुसार फिर पद पोजीशन मिल जाएगी। तो इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो यह राज बच्चे भी समझ सकते हैं, बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के तुम एक्टर्स हो, तो और तुम्हारा मुख्य पार्ट है, पूर्वज हो। तो भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितने पीस प्रॉस्पेरिटी प्योरिटी थी, कितनी पीस प्योरिटी थी। तो यह जैसे कल की ही बात है, कल हमने ही पाठ बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही खाद निकलती आ जाएगी। तो जितना जितना याद में रहते हैं उतने ही विक्रम विनाश होते हैं, जो कि 63 जन्मों से आत्मा ने देह भान में आकर मैं मेरा लगाकर तो जो हिसाब किताब बना लिया, तो वो कहाँ से कैसे ख़त्म होगी। अब ये भस्म होगी योग से। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, योग अग्नि से ही भस्म होंगे विक्रम। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में हम परमात्मा पिता को याद करेंगे और आज सतयुग की सैर करके आएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्फ को जानना है। अल्फ यानी बाबा। बाबा को याद, पहले तो बाबा को जानना है। तो बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स हैं मन मना भाव। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं।
फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है ना। तो भक्ति मार्ग में भी श्री कृष्ण को याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। तो वह ये इसी तरह से ज्ञान में परमात्मा पिता को याद करते हैं, लेकिन बुद्धि को एकाग्र करना होता है। तो भक्ति का अनुभव तो सबको है ना। तो इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ 5 जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों की हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। देखिए क्या है, हमारी रूहानी हॉबी है। तो जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। जिसकी जो हॉबी होती है, अगर वो हॉबी का कार्य करता है तो फिर उसको बहुत खुशी होती है। जैसे किसी की गार्डनिंग की जो बगीचा लगाते हैं, फूल पौधे उगाते हैं ना, तो उनकी हॉबी होती है। तो वो सब कुछ छोड़कर उसके लिए समय निकालते हैं और बहुत खुश होते हैं, उत्साह उमंग में रहते हैं। तो हमारी भी ये हॉबी है, रूहानी याद। तो जब हम परमात्मा पिता को रूहानी याद में रहते हैं तो फिर खुश रहते हैं। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। बाबा कहते साथ साथ याद में तो रहना है, लेकिन दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है इसमें, जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अदर कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारी का नाम सबसे ज़्यादा वाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते हैं, तो यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराना देह को, सभी देह सहित सबको बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, तो अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। तो हिम्मत रखते हैं। फिर भी माया से लड़ाई होती तो है। आगे तो यह बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं। तो परंतु वो आकर पूछते हैं बाबा हमको यह होता है, तो बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, यह तूफान तो ज़रूर आएंगे। तो बादशाही पाना कोई मासी का घर तो है नहीं। तो बाबा कहते तूफान तो ज़रूर आएंगे। पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था। तो ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उस समय तो बहुत ही सस्ता ही थी। बाबा का सब देखा हुआ है, यानी ब्रह्मा बाबा का। तो बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी जैसे नदियाँ थी। तो यह तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख में पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली आती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम यह बनूंगा। यह तो ज्ञान है कि अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि अंत मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है। शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये शरीर भी क्या है, तमो प्रधानता में। तो शरीर तो है ही विनाशी, तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा।
लेकिन अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर जब शरीर से डिटैच रहते हैं तो शरीर का दुख का भी भान नहीं होता। तो अब यह तुम्हारा है अंतिम जन्म। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता ही रहता है। खुशी होती है इस समय तुम हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तो घड़ी घड़ी माया बुला देती है, देहभान में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहते बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उनको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। अपनी इष्ट देवी देवताओं के अगर दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, हाँ, तो फिर मनुष्य जो उसी खुशी में रहता है, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? उससे कोई आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ, कोई दिव्य शक्ति नहीं मिली, तो फिर उससे कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या मिला? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए तुम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। हाँ, तो आज बाबा ने भी डिक्लेयर कर दिया कि पूरा कल्प में 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते ही हो। अगर आधा आधा हो फिर भी तो फायदा तो हुआ ना, हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा सुख भी देखते हैं और लास्ट पूरे 84 जन्म भी लेते हैं। तो तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता भी नहीं चलता है। तो इस संगम युग पर जब परमात्मा पिता सामने आ जाते हैं तो और ही सुख हो जाता है। तो संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन और दिन तरफ और लात है रात तरफ। तो मुंह है दिन तरफ यानी दिन की तरफ जा रहे हैं, सतयुग की तरफ जा रहे हैं, और लात है रात की तरफ यानी कलयुग। तो इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है, डिटैच होना है। आत्मा जानती है अब वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। तो बाबा बार बार यही कहते हैं कि जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, उतना ही विकर्मों का विनाश होगा, उतनी ही कट निकलेगी। आत्मा पवित्र बनेगी, अपने उच्चतम अवस्था पर पहुंचेगी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचेगी। तो जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे, उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, तो यह कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है ना। तो यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार में विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, तो वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कितनी पुकारती हैं, वही ड्रामा का पार्ट बच रहा है। तो यह बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने, कोई आगे चल सबको समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। तो ऐसे हर एक को जागृति दिलाने दो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि आओ ऐसे
कहना चाहिए कि आओ हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। तो यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति को कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। यह आकर समझो, टॉपिक बहुत हैं तुम बच्चों का, तो अब दिमाग ही पूरी यानी भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज़ है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। नंबर 2 बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखना है। पुर रखना है यानी भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसको सिमरन करते रहना है, उससे दिमाग को भरपूर रखना है। और देह अभिमान में आकर किसी प्रकार का भी गुटखा नहीं खाना। देहभान में आएंगे तो फिर ज्ञान भूल जाता है। वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर, एक रस क्या है, एक परमात्मा की याद, उस पर विराजमान रहने से बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। फिर देह की और देह की दुनिया की बात ना याद आए, सिर्फ एक परमात्मा याद रहे। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने बरकटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन दिया, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को, जहाँ पर भी नेगेटिविटी आए वहाँ उसको शुभ चिंतन से पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल
की भावना, दातापन की भावना हो। तो हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो। हाँ, तो अब पालना, अभी इतने टाइम से बाबा पालना दे रहे हैं, तो उसका रिटर्न क्या देना है कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे के, हर एक बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। रूहानियत की मुस्कुराहट कब आएगी? जब परमात्मा को याद करते हैं। और दूसरा, मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। कोई भी कड़वा बोल ना हो, मधुर बोल हो हमारे। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना और रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। तो हर कदम में फॉलो फादर, यही पालना का रिटर्न दो। तो सभी पालना का रिटर्न देंगे। आज सारा दिन इस पर चिंतन करेंगे, अटेंशन देंगे। रूहानियत, मुस्कुराहट हो, मधुरता हो, बोल में मधुरता हो, है ना, और मन बुद्धि में सदा शुभ चिंतन, शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।